हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? द आइसोमेरिज्म विच अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इन मोलिक्यूल्स और अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या है? यानी कि वे आइसोमेरिज्म जिनमें या तो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होना चाहिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए मॉलिक्यूल्स में, या फिर होना चाहिए सिंगल बॉन्ड किसमें? साइक्लिक कंपाउंड में। वो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे ही कंपाउंड को जियोमेट्रिकल हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, ये हमारा कंपाउंड है सिस कंपाउंड। ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है? ट्रांस कंपाउंड। जब सिस कंपाउंड में यानी कि इसमें जो एटम होते हैं, जो अपर एटम होते हैं वे समान होते हैं, जो लोअर एटम होते हैं वे भी एक समान होते हैं। बल्कि जब यहाँ पर ट्रांस में क्या होता है, अपर एटम तो अलग अलग होते हैं और लोअर एटम भी इसमें अलग अलग होते हैं। उसी को हम ट्रांस कहते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो बाय वैरायटी ऑफ कंपाउंड सच है। यानी कि क्या करते हैं? कंपाउंड की वैरायटी को शो करते हैं, उसमें क्या क्या मौजूद होने चाहिए। जैसे कि पहला क्या है इसमें, कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड। यानी कि जो कंपाउंड है वो हमारा कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्ड का होना चाहिए। जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी एन डबल बॉन्ड एन। ऐसे इस प्रकार का हमारा कंपाउंड होना चाहिए, जब भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, कंपाउंड कंटेनिंग साइकिल स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड है हमारा वो कैसा होना चाहिए? साइकिल स्ट्रक्चर का होना चाहिए। मतलब कि या तो ऐसा होना चाहिए साइकिल स्ट्रक्चर का, या फिर ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड में क्या होएगा? हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होएगा। से नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? रेस्ट्रिक्शन रोटेशन। यानी कि जो ऐसे जो कंपाउंड है उनमें क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होना चाहिए। जो रोटेशन है किसी मॉलिक्यूल का रोटेशन है वो क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी कि ना के बराबर होना चाहिए। नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी नोमेनक्लेचर बाय 3 मेथड। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को 3 मेथड से क्या किया जाता है? नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि पहला मेथड है इसमें कौन सा? हमारा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। सेकंड हमारा इजेड नोमेनक्लेचर और थर्ड हमारा सिन-एंटी नोमेनक्लेचर। अब इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर क्या होते हैं? कंपाउंड शो दिस नोमेनक्लेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि जो कंपाउंड है वे शो करते हैं नोमेनक्लेचर कहाँ पर? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। यानी कि जो हमारा कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया और दूसरा कार्बन हो गया, इन कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पर ही क्या करेगा? ये शो करेगा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर हमारा। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड, ये सेकंड नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारा क्या है? शो करेगा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर शो करेगा। ओके। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यानी कि ये क्या कह रहा है? इसमें कम से कम एक बॉन्ड होना चाहिए, इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच? कार्बन एटम के बीच। एटलीस्ट वन सिमिलर एटम। एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक समान एटम या फिर ग्रुप होने चाहिए कि इन डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। सिस सिस क्या? द आइसोमेरिज्म इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। सिस यानी कि जो सिस हमारा द आइसोमेरिज्म इन विच द, यानी कि क्या करता है? आइडेंटिकल करता है, आइडेंटिफाई पहचान कराता है किसी भी ग्रुप की सेम साइड पर। यानी कि सेम साइड पर जो हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं उस सेम साइड पर, कार्बन के डबल बॉन्ड पर सेम साइड पर जो हमारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उनकी आइडेंटिफाई करवाता है सिस हमारा। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये क्या है? कार्बन के एक ही ओर हमारे इन डबल बॉन्ड के एक ही ओर हमारा कंपाउंड जुड़ा हुआ है। यहाँ इसको क्या है? सिस हो गया ये हमारा। नेक्स्ट हमारा ट्रांस, द आइसोमेरिज्म इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इसमें क्या है? यानी कि जो हमारा आइसोमेरिज्म है वो किसकी पहचान कराता है? यहाँ पर पहचान कराता है अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर ये पहचान कराता है किसकी? ट्रांस की।
जैसे कि एग्जांपल में हो गया हमारा, यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर है और हाइड्रोजन भी सेम साइड पर है, यानी किसकी पहचान करा रही है हमारे हमको सीस की पहचान करा रहा है, CIS सीस की पहचान करा रहा है। जबकि ट्रांस हमारा यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, जबकि इस बार यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर यानी कि अपोजिट साइड होगी, एक दूसरे का अपोजिट साइड होगी। यहाँ पर तो सेम साइड थे, यहाँ पर अपोजिट साइड होगी, तो यहाँ पर किसकी आइडेंटिफाई करा रहा है हमको, ट्रांस की। ओके, इसी प्रकार इस वाले कंपाउंड में भी यहाँ पर ये क्लोरीन अपोजिट साइड में हो गए और हाइड्रोजन अपोजिट साइड में, ये किसकी पहचान करा ट्रांस की। और यहाँ पर इसमें जो हाइड्रोजन ये सेम साइड पर आइडेंटिफाई पहचान करा रहे हैं, यानी कार्बन के सेम साइड पर ही जुड़े हुए हैं, ये किसकी पहचान आइडेंटिफाई करवा रहे हैं हमको, सीस की। ओके, अब देखते हैं इस नोमेनक्लेचर सिंथेसिस क्या होते हैं। दिस नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज मोर जनरल एंड कैन बी अप्लाइड टू ऑल ग्रुप, यानी कि क्या कह रहा है, इस प्रकार के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इसको जनरली प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, अप्लाई ऑफ ऑल कंपाउंड्स, यानी कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर इनको जनरली यूज़ किया जाता है। जैसे कि जेड का मतलब है जुसमेन, इसका मतलब है टुगेदर का मतलब सेम जगह पर, और ई का मतलब है इंटेंगेन, इसका मतलब अपोजिट, यानी कि अपोजिट साइड में क्या करेगा, शो करेगा, और ये सेम साइड पर शो करेगा। द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल, यानी कि हमने सीक्वेंस रूल पिछले लेक्चर में भी बताया था। सीक्वेंस रूल क्या होता है, यानी कि जितने भी हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले कार्बन ग्रुप होते हैं उनमें उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, सीक्वेंस रूल के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर इसमें देखते हैं हम इस वाले कंपाउंड में क्या है, जेड, ये है हमारा जेड आइसोमेरिज्म मतलब कि जुसमेन टुगेदर मतलब टुगेदर। यहाँ पर ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन हो गया। ये क्या कह रहे हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन हमारे तो है एक ही ग्रुप के आइटम, और हाइड्रोजन फ्लोरीन भी हमारे एक ग्रुप के आइटम हो गए। तो ये है जेड आइसोमेरिज्म, जबकि इस आइसोमेरिज्म में हाइड्रोजन और मिथाइल ये अलग अलग ग्रुप के हैं, और CH यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप के अपोजिट साइड में है, ये सेम साइड में है। तो यहाँ पर ये हमारा आइसोमेरिज्म हो गया, शो कर हुआ। जेड इट द हाइस्ट प्योरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी कि जेड जो हमारा शो करेगा हाइस्ट प्योरिटी ग्रुप की, जो कि सेम कहाँ पर होंगे, सेम साइड और डबल बॉन्ड की सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे, वो हमारा जेड आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ये आइसोमेरिज्म इफ द हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि जो हमारे हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर, डबल बॉन्ड पे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अपोजिट साइड पर। और इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहेंगे ई आइसोमेरिज्म। जैसे कि ये हमारा ई आइसोमेरिज्म कंपाउंड हो गया और ये हमारा जेड आइसोमेरिज्म कंपाउंड हो गया। ये है सेम साइड कार्बन एटम के, कार्बन डबल बॉन्ड के, और यह है अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड के। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमारा ये वाला हमारा ई यानी कि सेम साइड पर है, और ये वाला हमारा अपोजिट साइड पर है। ये हमारा सेम साइड कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में है, और ये हमारा अपोजिट साइड और कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में है। ओके, नेक्स्ट हमारा C90 नोमेनक्लेचर। दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर शो बाय दोज कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट ऑन सीड, जिनमें कम से कम एटलीस्ट या तो फिर कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, ये कह रहा कम से कम या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो। यहाँ पर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसका मतलब ये कौन सा है, हमारा C90 नोमेनक्लेचर। और यहाँ पर CN या अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो तो भी हमारा C90 नोमेनक्लेचर कंपाउंड में आएगा। यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब होता है सेम, और एंटी मतलब है अपोजिट, सेम अपोजिट। यहाँ पर हमारा ये सेम यानी कि सेम पोर्शन पर अटैच हो रहा था, ये हमारा कौन सा होगा, सिन, और ये हमारा एंटी होगा, यहाँ पर अपोजिट साइड में हो रहा था। ओके, सिन इफ सिन का मतलब है इफ हाइड्रोजन ऑन
कार्बन आर सब्स्टिट्यूटेड और नाइट्रोजन आर सेम साइड पर, यानी कि जो सेम साइड पर नाइट्रोजन ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सिन कहलाएगा। और जो हमारा अपोजिट साइड यानी कि व्हेन हाइड्रोजन ऑन कार्बन आर सब्स्टिट्यूटेड ऑन नाइट्रोजन आर ऑन अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड पर नाइट्रोजन ग्रुप की ओर सब्स्टिट्यूशन होगा वो हमारा एंटी कहलाएगा। ओके, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी विधि है उसके बारे में देखते हैं। दीज आर ए नंबर ऑफ मेथड ऑफ द डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन सी विधियाँ, कितने विधियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। दीज आर द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, यानी कि किस पर डिपेंड होती है, कंपाउंड के नेचर पर। इसमें विशेष बेसिकली 3 विधियाँ हैं। इसमें जो पहली विधि हमारी फिजिकल मेथड, दूसरी साइक्लाइजेशन और तीसरी कन्वर्जन मेथड। पहली विधि इसमें देखते हैं फिजिकल मेथड में क्या होता है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सिस आइसोमेरिज्म आर लोअर देन दोज ऑफ द ट्रांस, यानी कि इसका मतलब है जो मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की जो मेल्टिंग पॉइंट है अगर वो क्या होगी, ज़्यादा रहेगी किससे तो वो हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, सिस आइसोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पर हमारा ट्रांस जो है ग्रेटर देन है किससे, सिस से। द बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, हीट ऑफ कंबुशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएट कांस्टेंट ऑफ द सिस आइसोमेरिज्म आर जनरेट देन ट्रांस। इसका मतलब है यानी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी और हीटिंग, ये जितने भी हमारे क्या है कंपाउंड को चेंज करने वाले हैं, इसमें क्या होता है जो सिस हमारा ग्रेटर देन रहता है किससे, ट्रांस से। साइक्लाइजेशन मेथड में क्या होता है, ए सिस आइसोमेरिज्म अंडरगो साइक्लाइजेशन। ये क्या होता है, सिस आइसोमेरिज्म के अंदर होता है साइक्लाइजेशन हमारा। ये क्या मच मोर रेडली देन द ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि ज़्यादा होता है किससे, ट्रांस आइसोमेरिज्म ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल मैलिक एसिड फॉर्म्स ए साइक्लिक अनहाइड्राइड व्हेन हीटिंग, वेयर एज फ्यूमेरिक एसिड डज नॉट फॉर्म फ्यूमेरिक अनहाइड्रेट, यानी कि जब हमने मैलिक एसिड को हीट किया, इसको गर्म किया, जब हमने मैलिक एसिड को गर्म किया तो कन्वर्ट हो गया मैलिक अनहाइड्राइड में। ओके, मैलिक अनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया। जब हमने फ्यूमेरिक एसिड को हमने क्या किया, हीट किया, इसने क्या किया, इसने नो रिएक्शन, इसने कोई भी रिएक्शन शो नहीं की। ये हमारा कौन सा है, सिस, और ये हमारा ट्रांस। सिस मतलब यानी कि कार्बन एटम पर सेम पोजीशन पर क्या है, सेम साइड पर हमारे एटम जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर अपोजिट साइड में हमारे एटम जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं ट्रांस। यानी कि सिस ने तो हमारी रिएक्शन शो कर दी, जबकि ट्रांस ने हमारी कोई रिएक्शन शो नहीं की। कन्वर्जन मेथड क्या है, इन ए नंबर ऑफ केस इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कन्फ्यूजन को डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, बाई कन्वर्टिंग दैन इनटू कंपाउंड ऑफ नॉन कंप्लीट, में क्या करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड को किसके द्वारा, कन्फिगरेशन के द्वारा। एग्जांपल से ट्राइक्लोरोटोनिक एसिड में यानी कि हमारा क्या है, ट्रांस कंपाउंड है, इसमें अपोजिट कार्बन के अपोजिट साइड पर हमारे क्या एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सेम एलिमेंट। जब हमने इसका एनहाइड्राइड करवाया तो एक कन्वर्ट हो गया फेमरिक एसिड में। फेमरिक एसिड मतलब इस पर भी सेम अपोजिट साइड पर, यानी कार्बन के अपोजिट साइड पर हमारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, कन्वर्ट हो गए फ्यूमेरिक एसिड में। जब हमने यहाँ पर तुमने ट्रांसफर करवाया, जब हमने सिस का एनहाइड्राइड करवाया, सिस आइसोमेरिज्म को अनहाइड्राइड करवाया, यानी कि इसमें यहाँ पर सेम साइड पर है तो ये बन गया हमारा मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम
कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।